अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 19 अप्रैल 2026 और दिन है इतवार का। ये आज के दिन की मेरी दूसरी वीडियो है और ईरान अमेरिका कन्फ्लिक्ट के हवाले से ये जो मुज़ाकराती अमल में एक तातुल आया है उस हवाले से कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं, इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी हैं। सबसे पहले कुछ अमरीकी अखबारात ये दावा कर रहे हैं कि जब से अमरीका ने बहरी नाकाबंदी की है आबनाए हरमस की, तो उस वक्त से लेके अब तक 15 बहरी जहाज़ों को तहवील में लिया गया है। जबकि दूसरी तरफ वाशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया है कि इस नाकाबंदी के बावजूद भी 5 जो ईरान के बहरी जहाज़ थे वो इस नाकाबंदी को तोड़ते हुए, उससे बचते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। तो ज़ाहिर है दोनों ये दावे जो है वो आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दिए हैं। अब एक और ख़बर की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुज़ाकराती अमल में तातुल तो हुआ है, लेकिन बुनियादी तौर पे ईरान चाहता क्या है? सिर्फ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से पहले उसने 2 डिमांड्स रखी हैं, सिंपल 2 डिमांड्स। एक डिमांड ये है कि अबनाए हरमज़ हमने खोल दिया था, अब कल दोबारा उन्होंने बंद कर दिया ना ईरान ने। हमने तो आर्जी जंग बंदी या सीज़ फायर के दरमियान अबनाए हरमज़ को खोल दिया था। अमेरिका इसकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दे तो जब तक सीज़ फायर की मुद्दत है, यानी कि 21 अप्रैल तक, हम दोबारा जो है अबनाए हरमज़ खोल देंगे। लेकिन सबसे पहले अमेरिका ने इसकी नाकाबंदी को ख़त्म करना है। और दूसरा ये कि लेबनान में बाकायदा सीज़ फायर हो, आर्जी जंग बंदी हो। जब तक हमारे मुज़ाकरात किसी मनतकी नतीजे तक नहीं पहुँचते उस वक्त तक ये सीज़ फायर जारी रहे। अब ये दो डिमांड्स हैं, सिंपल 2 डिमांड्स हैं ईरान की तरफ से। और फिर ईरान ने कहा कि हम एक बार फिर जो है मुज़ाकराती अमल की तरफ लौटने पर गौर करेंगे। गौर क्यों करेंगे? क्योंकि जब आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान में ही थे, तो उसी दरमियान ही आसिम मुनीर साहब के ज़रिए जो है मज़ीद कुछ डिमांड्स जो हैं, नई शराइत जो हैं, नए मुतालबात जो हैं वो अमेरिका की तरफ से पेश किए गए हैं ईरान को। और ईरान ने फिर इस पर यह कहा कि हमें वो वसूल हो गई हैं आसिम मुनीर साहब के थ्रू, हम उस पर गौर कर रहे हैं और गौर करने के बाद कोई हतमी जवाब देंगे। यानी कि फ़िलहाल उन तजावीज़ पे गौर किया जा रहा है और अमेरिका को कोई गो अहेड नहीं दिया गया। तीसरी तरफ आ जाएं, ये छोटी छोटी ख़बरें हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी है। आप डॉट्स पर ख़ुद कनेक्ट कर सकते हैं। एक ख़बर अब ये है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और थाना न्यू टाउन के जो SHO हैं या जो रेलिवेंट पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने बाकायदा एक ऑडियो भी उसकी जो है वो जारी हुई है सोशल मीडिया पे। उसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि तमाम गर्ल्स हॉस्टल, तमाम बॉयज़ हॉस्टल को जो इस एरिया में आते हैं वो रात 12 बजे तक खाली कर दिए जाएं। और सख्त वार्निंग उन्होंने जारी की है कि मैं फिर ये बात नहीं सुनूंगा कि कोई आज़ाद कश्मीर से है, कोई गिलगित बल्तिस्तान से है, चाहे वो दूर के इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, दूर दराज, या कोई करीबी हो, रात 12 बजे तक हमें हॉस्टल बंद मिलने चाहिए। और फिर कहा कि हमने ये ऑडियो जो इस ग्रुप में मौजूद हैं उन तक भी ये नोटिस जारी कर दिया है और ख़ुद भी हम व्हीकल के ज़रिए जाएंगे, अपनी टीमों को भी हम भेजेंगे, जितने गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल हैं उन सबको रात 12 बजे तक खाली कराएंगे। तो ये एक सिचुएशन है। और इसके अलावा G9 मरकज़ कराची कंपनी में भी इसी तरह के पैगामात जो है गर्ल्स हॉस्टल को, होटल्स, रेस्टोरेंट को, ट्रांसपोर्ट को बंद करने की बात हो रही है, तालीमी इदारों। यानी मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि एक किस्म का लॉकडाउन की कैफियत है एक इस्लामाबाद में। और ये इस वजह से कि शायद अचानक से ईरान राज़ी हो जाए तो हमारी तैयारी फिर इस हवाले से मुकम्मल हो। तो ये 4-5-6 दिन तक ज़ाहिर है ये कैफियत जो है उस हवाले से बरकरार रहेगी। अब रशिया ने एक अहम पैगाम जो है वो ईरान को पहुंचाया है और एक किस्म की वार्निंग जारी की है कि ये जो अमेरिका है ये अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को दोबारा यकजा कर रहा है। इसमें बहरिया भी और इसमें जो है ना बरी भी, इसमें नेवी वगैरह, फ़ज़ाइया वगैरह, ये सब को दोबारा वो इकट्ठा कर रहा है और एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसलिए ईरान को उस हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए ईरान की, और ईरान को ये चीज़ भी पेश नज़र रखनी चाहिए। तो ये रशिया का पैगाम और रशिया की तनबीह जो है वो जो ईरान को जारी की गई है, ये बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी
काफ़ी है। ज़ाहिर है कोई ऐसे ही वक्त गुजारी करने के लिए, टाइम पास करने के लिए तो रशिया ने ये पैगाम ईरान को जारी नहीं किया कि बस बैठे बैठे, चूँकि उनका टाइम पास नहीं हो रहा तो उनकी ज़ाहिर खुफिया एजेंसियों ने कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ गैदर्स की होंगी और कुछ मालूमात उन्हें मिली होंगी और उसी बुनियाद पे उन्होंने ये जो है इत्तला ईरान तक पहुंचाई होगी। और वैसे भी अमेरिका का ये इल्ज़ाम है डोनाल्ड ट्रंप का, और इसका इजहार भी वो इशारों और कनायों में कर चुके हैं कि मुझे मालूम है कि कौन उनकी पुश्त पे खड़ा है और कौन उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये बात अमेरिका को भी मालूम है और ज़ाहिर है हर मुल्क के अपने मफादात हैं। जैसे कि मैंने गुजारिश की कि अबनाए हरमज़ से गुज़रने वाले जो बहरी जहाज़ हैं 90% इन्हिसार उसका उनके ऊपर चीन का है। तो चीन अगर 90% उनके जहाज़ यहाँ से नहीं गुज़रते तो उनका तो एक बहरान, शदीद बहरान उनका जन्म लेगा। तो उसने तो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है ना, चाइना ने, रशिया ने अपने मफादात का तो तहफ़्फ़ुज़ करना है। वो अमेरिका को अबनाए हरमज़ पे अगर अब बिठा देंगे तो अमेरिका क्या अबनाए हरमज़ में से 90% जो चीन के जहाज़ है उनको गुज़रने देगा? तो चीन का तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। तो हर मुल्क ने ज़ाहिर है अगर वो किसी मुल्क को सपोर्ट कर रहा है, बैक कर रहा है, तो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ये तो नहीं होती ना कि बस मेरी आपके साथ दोस्ती है, बस जी मैं आपके साथ दोस्ती की लाज रखता हूँ। इसमें मफादात, ये मफादात का ताल्लुक़ होता है, मफादात पे मबनी, और ये हर मुल्क का राइट होता है। और डेफिनेटली यही कुछ अमेरिका भी कर रहा है और यही कुछ रशिया और चीन भी कर रहे हैं। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स थी जो मैंने इस वीडियो में जो है आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। अब देखिए ईरान के जो स्पीकर हैं या जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर ख़ारजा ने ये बयान दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बोलते बहुत ज़्यादा हैं और गैर ज़रूरी तौर पे बोलते हैं, बेतुक की बातें करते हैं, और उसकी वजह से ये दूसरा राउंड जो है मुज़ाकरात का जो शुरू नहीं हो सका वो इस वजह से शुरू नहीं हो सका। इसके अलावा एक प्रोफेसर हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, वो बड़े इंटरनेशनल उमूर के माहिर समझे जाते हैं। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग तज्ज़िया किया है, और ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं ना, अब कल 1 घंटे में उन्होंने 7 दावे किए थे और 7 के साथ मोहम्मद बाकर कालीबाफ जो कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्होंने फ़ौरन रिजेक्ट कर दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि जनाब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार हो गया है, यूरेनियम हमारे हवाले करने के लिए वो तैयार हो गया है, अबनाए हरमुज़ को गैर मशरूत तौर पे बग़ैर फ़ीस के उन्होंने खोल दिया है। इसके अलावा हम उनके जो है ना अकाउंट्स जो फ्रीज़ हुए हैं वो हम मुंजमद रहेंगे, उनको अनफ्रीज़ नहीं करेंगे, उनके नुकसानात का अजाला नहीं करेंगे, फ़लाँ इस तरह की बातें 1 घंटे के अंदर अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। तो मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने फ़ौरन उनको मुस्तरद कर दिया था। अब प्रोफेसर जो तेहरान यूनिवर्सिटी के हैं वो ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये सब कुछ एक बयानिया बना रहे हैं, अपनी कौम के सामने बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ईरान ने तो हमारे साथ ये वादे कर लिए थे, मैं तो मुज़ाकरात में कामयाब हो गया था, मैंने तो जो ईरान पे हमला किया था मैंने तो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए थे और मुज़ाकरात भी हो गए थे और ये बातें भी उन्होंने तस्लीम कर ली, और अब ये इन बातों से मुकर गया है, इसलिए मैं दोबारा उनके ऊपर हमला करना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर जो तेहरान यूनिवर्सिटी के हैं वो यही कह रहे हैं कि मुमकिन है कि ये दोबारा हमला करने के लिए ये ग्राउंड बना रहे हों डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें हौसला अफजा बात यह है कि ईरान पूरी तरह तैयार है, ईरान की हालात पे गहरी नज़र है, ईरान उनकी तैयारियों से नावाकिफ़ नहीं है, ईरान उनकी चालों से नावाकिफ़ नहीं है। चुनांचे यही वजह है कि कल जब डोनाल्ड ट्रंप सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे तो एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि जनाब आप तो कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान गुज़श्ता 47 सालों से हमारे साथ ये कर रहा है, लेकिन अब हम ईरान को मज़ीद ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो एक सहाफ़ी ने फिर पूछा कि आप तो ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं देंगे भाई, लेकिन आपने तो कहा था कि अबनाए हरमज़ खुल गया है, लेकिन वो तो आज उन्होंने फिर बंद कर दिया है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना सॉफ्ट वो करते हुए बयान देते हुए ये कहा नरम पैराए में कि जनाब ईरान हैज़ गॉट अ लिटल क्यूट विद अस, ठीक है, यानी कि अब वो सख्त लहजा फिर उन्होंने उस वक्त इस्तेमाल नहीं किया, शायद कहीं से उनको भी डांट पड़ी हो कि आप ज़रा अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें। बहरहाल जो तमाम पहलू थे इस हवाले से वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। बुध की शाम तक डेडलाइन है, क्या मुज़ाकरात के हवाले से येस और नो का ईरान ने जवाब देना है। ईरान ने यह कहा है कि जो नई तजावीज़ हमारे सामने आई हैं और उस पर हम गौर कर रहे हैं, हम उसका जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपना हरमज़ की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करें और इसराइल को मजबूर करें, पाबंद बनाएं इस बात का कि वो लेबनान में सीज़ फायर का ऐलान कर दे। बहुत शुक्रिया।